हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं कल से ही एक काम में लगी हुई थी, जो कि कल और आज 2 दिन लग गए पूरे मेरे इस काम को करने के लिए। हम मिडिल क्लास के लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं आज आप सबको बताते हैं। हमने छोटी छोटी चीजों को भी हम मतलब सोचते हैं ना कि वो जब तक यूज हो सके तब तक मैं उसे यूज करती हूँ। बड़े लोग तो ऐसे होते हैं, कोई भी चीज अगर टूट गया तो तुरंत फेंको दूसरा लाओ, लेकिन हम किसी भी चीज को मतलब बहुत ज्यादा दिन तक यूज करने में विश्वास करते हैं और हम ऐसे ही करते हैं, हम ऐसे ही चलाते हैं। तो देखिए किस तरह से आज हम छोटी छोटी चीजें संजो करके रखते हैं। क्या आप सभी ऐसा करते हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी जैसे बच्चों का कोई भी चीज हो, बच्चों का शौक हुआ, अभी बच्चों का शौक मेरे बच्चों का शौक खराब नहीं हुआ है, लेकिन उसका जो लास्टिक होता है ना, लास्टिक लूज हो गया है। क्या आपने ऐसा किया है? लास्टिक लगा कर कभी सॉक्स पहना हुआ है? आप सब नहीं पहने होंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को भी पहनाते हैं और खुद भी पहने हुए हैं। खुद पहने, जो आदमी खुद किया रहता है ना, तभी उसका मूल समझ में आता है। तो हम जब खुद किए हुए हैं तो आज मैं अपने बच्चों को भी करती हूँ, क्योंकि खराब नहीं हुआ तो पैसा वेस्ट करने से क्या फायदा होता है। मैं अभी लास्टिक लगाने वाली हूँ, अभी थोड़ी देर बाद उसका काम करूंगी। अभी मैं ये कर रही थी, जो शादी में हमने देवरिया में अलमारी अपना लिया हुआ था, तो अलमारी का बस शादी के बाद हम तुरंत ही वापस आ गए। उसमें कवर बिल्कुल भी नहीं रहता है, नहीं था। और जो लोग अगर कहीं मान लीजिए कि कहीं रहता है ना, तो उसकी साफ सफाई अच्छे से करता है, अपना अपने हिसाब से करता है। तो अगर कवर ना भी रहे ना तो अच्छा रहता है, लेकिन अगर हम जहाँ पे नहीं है और सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो बहुत मुश्किल से किसी भी चीज को हम लोग खरीदते हैं, चाहे किसी भी चीज को करते हैं। करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत सोचना पड़ता है, तो उसकी सुरक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। तो मैं उसके लिए कवर बनाई हूँ। देखिए इतना हैवी हुआ है ना, इतना हैवी हुआ है कि मतलब 2 दिन लग गए मुझे इसको बनाने में। ये ऊपर का पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट है ना, जो कि मतलब जल्दी सरक जाता है, तो इसके लिए मैंने ये चादर का कपड़ा है। आप सभी ने देखा होगा, मैंने अपने बेड पर ये चादर बिछाते थे, वही चादर का ये कपड़ा है। पूरा एकदम पूरा का पूरा चादर ही है, एकदम मोटा हम कर दिए हैं, ताकि ये ऊपर के साइड में जो ऊपर का दीवार होता है ना, उस पर ये रहेगा, तो सर भारी रहेगा तो सरकेगा नहीं। तो ये बहुत ही ज्यादा हैवी है ऊपर का। और बाकी पीछे का पार्ट एक साड़ी में तो हो नहीं पाता, तो पीछे के पार्ट में मैंने अपने दूसरे वाले चादर को लगाया है, और आगे से मैंने, मेरे पास ये एक नया ही साड़ी है, कभी इसको पहने नहीं है, लेकिन ऐसे ही लगा दिए हैं। ये वाला साड़ी ऐसे पूरा चुन्नट दे करके बहुत ही अच्छे से बनाया है हम इसको। ये देखिए आगे से इतना हैवी और बड़ा है ना कि हमसे उठ भी नहीं रहा है। और इस तरह से सोचिए कि हम बनाए हैं। आगे से मैं इसमें बटन नहीं लगाई हूँ, इस तरह से मैंने बद्धी डाल दिया है, ताकि आगे से शीशे पर मैं बांध दूंगी तो शीशा भी गंदा नहीं होगा। पूरे 2 दिन लग गए मुझे इसको बनाने में। अब देखते हैं कि हम जाएंगे तो लेते जाएंगे ना, तो इनके पापा भी बीच में जाएंगे तो मैं भेज दूंगी। अभी अंदाज पर ही बनाया, पता नहीं फिट होगा कि नहीं होगा, ये भी मुझे नहीं पता है। अगर नहीं हुआ तो फिर से मुझे मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन अंदाज से बनाया है, उम्मीद है कि हो जाएगा। ये हम लोग के साथ तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि इतना मोटा हो गया है, किस लगेज में इसको रखेंगे। इनके पापा जब भी जाएंगे तो भेज देंगे, उनसे लगा देंगे वहां पे। और अभी मैं जा रही हूँ दूसरा काम करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया ना कि बुलबुल प्रियल का सॉक्स खराब हो गया है, तो खराब नहीं हुआ है, फटा बिल्कुल भी नहीं है और अच्छा एकदम है, लेकिन उसका लास्टिक लूज हो गया है। तो लास्टिक के लिए अब क्या ही फेंके या क्या ही खरीदे दूसरा, जब तक यूज हो रहा है तब तक कर देते हैं। तो मैं उसमें नया लास्टिक मंगा करके उसमें लास्टिक लगा दे। तो चलिए गाइस चलते हैं दूसरे काम के लिए। मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ और बच्चे अभी स्कूल गए हुए हैं, तो मैं घर में अकेली हूँ। तो बस दिन भर कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही रहता है, जब तक बच्चे आए नहीं तब तक। मैं यहीं पे, इतना मस्त हवा आता है ना यहाँ पे, कहीं कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से, एकदम प्राकृतिक हवा आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं यहीं पे बैठ करके कोई छोटा मोटा काम करती रहती हूँ। अभी देखिए हमारे पास ये प्रियल और बुलबुल का 2 सॉक्स हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी कहीं खराब नहीं हुआ है, एक भी इसमें छेदा नहीं हुआ है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। अभी मैं इसको धो करके डाली हुई थी, तो सोचे कि इसका सिर्फ इसका क्या हुआ है जानते हैं, इसका लास्टिक ये लूज हो गया है। बुलबुल के पैर में ना ये लूज आ रहा है,
रखे रखे 2 महीना यूज नहीं हुआ है ना, 1-1.5 महीना गर्मी की छुट्टी में है, तो रखे रखे इसका लास्टिक खराब हो गया है। तो बस इसको मैं क्या फेंकूं और क्या करूं, तो मैं इसमें लास्टिक लगा दे रही हूँ। देखिए मैं यहाँ पे 4 लास्टिक भी रखे हैं, 4 लास्टिक हैं और इसकी सहायता से मैं इसमें लगा दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कट लगाया और उसके बाद से मैं इस लास्टिक को इस सेफ्टी पिन की मदद से इसमें डाल दूंगी। बहुत ही आसानी से ये लग जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। और इसमें लगा करके देखिए, छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम नुकसान करते रहें ना, इतना हम फेंकते रहें, तो फिर जो पैसा कमाता है वो समझता है कि किस तरह से एक एक रुपया लेकर के आता है। एक एक रुपये की कीमत क्या होती है ये हम जानते हैं। एक एक रुपये करके किस तरह से हम अपने बच्चों को खुशियाँ देते हैं ये हम समझते हैं। इसलिए हम कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। जितना मेरे से यूज हो सके उतना हम यूज करते हैं और अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि फालतू में कोई भी चीज़ फेंक देने से, जब तुम लोग फेंक दोगे, रोओगे, नहीं मानोगे, तो भाई मेरी तो मजबूरी हो जाएगी करना, तो मैं करूँगी ही, लेकिन जितना यूज हो सके उतना उसे यूज करना चाहिए। जब काम नहीं चलने वाला है तब तो भाई करना ही है। इतनी महंगाई हर चीज़ में है और कमाने वाला घर में एक आदमी रहता है और खर्च सबसे ज़्यादा स्कूल का और दवा का। एक आदमी अगर कोई बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में चला जाना, तो बाप रे, समझिए कि मतलब पैसे की कोई कीमत ही नहीं होती है वहाँ पे। और वही हाल स्कूल में भी होता है। स्कूल की फीस हर साल इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि वहाँ भी पैसे की कोई कीमत नहीं है। तो हम एक एक रुपये बचा करके ही इस तरह से हमें अपने बच्चों को हर खुशी देनी है। तो बस इसी तरह से मिडिल क्लास के लोग ऐसे ही करते हैं। अभी हमें खाना बनाना है, बस इन्हीं सारे छोटे छोटे चीज़ों में हमारा समय बर्बाद हो जाता है और हम खाना बनाने में हमको लेट हो जाता है। देखिए एक में हमने लगा दिया और यहाँ पे जो हम ये निकाले थे उसको ऐसे टक कर देंगे। गांठ लगाना भूल गए। उमस वाली गर्मी एकदम है, बादल जैसा लगता है कि टूट के गिर जाएगा और बारिश आ नहीं रही है। तो देखिए गाइस, एक में हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया ये। बस यहाँ पे थोड़ा सा गांठ लग गया है, वो भी सीधे के रास्ते से नहीं दिखाई दे रहा है, उल्टे में है तो ये थोड़ा दिखाई दे रहा है। इसी तरह से हम सब में लगा लेंगे। गाइस आप ब्लॉग में बने रहिए, बच्चे आते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। क्या बना रही हैं? तुम लोग को भूख लगा है ना, बनाने का तो मूड एकदम नहीं है, लेकिन तुम लोग की वजह से बना रहे हैं। ब्रेड जैम। और अभी बाहर बारिश हो रही है ना। इधर जैम थोड़ा सा जैम आज खत्म ही कर दे रहे हैं। हाँ क्यों जी? खत्म हो गया है। मामा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो और भेज दीजिए जैम हमें। जी मम्मी, जैम ब्रेड से ज़्यादा ऐसे खाने में मज़ा आता है, इतना टेस्टी लगता है। सैंडविच की तरह ही बना देना है। बाहर बारिश इस समय थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा इस समय अंदर गर्मी है ना, क्या बताएं हम। बाहर सही है। मम्मी ब्रेड भी खत्म, जैम भी खत्म, दोनों खत्म। ये देखो, आप अभी नहीं बनाए अपना? एक ही बचा है। एक ही ब्रेड बचा है।